नमस्कार मेरे प्यारे बब्बर शेरनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल IDD आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का 7वां चैप्टर नीति श्लोक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जितने बच्चों ने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अगर जितने बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। तो चलिए फाइनली हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे सबसे पहले पाठ परिचय के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बाबू? पाठ परिचय के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पाठ परिचय। तो देखिए, इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। यानी महाभारत के जो रचनाकार थे कौन थे? वेद व्यास। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास। उनके अध्यायों से प्रसिद्ध विदुर नीति से यह 10 श्लोक लिया गया है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए थे। उन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोक में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है बाबू नीति श्लोक। समझ में आ गया? हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है? नीति श्लोक। तो नीति श्लोक का पाठ परिचय है कि यह जो पाठ है वेद व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परम आर्थिक उपदेश दिए थे। उन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोक में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। आइए अब इसका थोड़ा सा ऊपर जो दिया रहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अयम पाठ, यानी यह पाठ सुप्रसिद्धस्य, यानी कि सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य, यानी ग्रंथ महाभारत अस्य, यानी महाभारत के उद्योग पर्वण, यानी उद्योग पर्व के अंश विशेष, यानी अंश विशेष से रूपाय विदुर नीति संकलित, यानी कह रहा है यह पाठ प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप में विदुर नीति से संकलित है। समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है कि यह जो प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप में विदुर नीति से संकलित है। अब कह रहा है कि युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रे मंत्री परवरः विदुर स्वचितस्य शांतये किंचित प्रशान नीति विषय का न पृच्छयन्ति। यानी कह रहा है कि युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। अब कह रहा है तेसाम समुचित उत्तरम विदुर ददाति, और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं। तदेव वही प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, वही प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। कह रहा है कि इयम अपि भागवत गीता एवं महाभारतस्य अंग अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कह रहा है कि यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत के अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप से है। यानी कह रहा है अयम पाठ, यानी यह पाठ सुप्रसिद्धस्य, यानी प्रसिद्ध ग्रंथ, सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य, यानी ग्रंथ महाभारतस्य, यानी महाभारत के
उद्योग पर्व के अंश विषय रूप में विदुर नीति से संकलित है। अब कह रहा है, युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं। वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं श्लोक की ओर। पहला श्लोक है, ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा। कह रहे कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि व सह वे पंडित उच्यते। यानी कह रहा है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वह सह वे पंडित उच्यते। यानी कह रहे जिसके कर्मों को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विसंपन्नता बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा गया है। पहला श्लोक क्या कह रहा है कि यस कृतम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वह सह वे पंडित होते। यानी जिसके कर्मों को गर्मी, बरसात, भय, भावुकता, संपन्नता, विसंपन्नता बाधा नहीं डालता है, उसे क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। अब आगे है, करे कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मे नाम उपायोग्य मनुष्य नाम नर पंडित उच्यते। यानी कह रहे सभी जीवों की आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले और मनुष्यों के उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। क्या कह रहा है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्यम सर्वकर्मेण उपायोग्य मनुष्य नाम नर पंडित उच्यते। यानी कि सभी जीवों की आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों को योग के जानने वाले और मनुष्य के उपाय जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। अर्थात ज्ञानी को ही हम लोग पंडित कहते हैं। अब अगला श्लोक है बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत लोग, आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कह रहा है कि अनाहुत प्रवस्ति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नाराधम। यानी कह रहा है अनाहुत यानी बिना बुलाए क्या करता है? प्रवेश करता है। यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे, अपृष्टो यानी बिना पूछे, बहुभाषते बोलता है, अविश्वसते यानी अविश्वासियों पर, विश्वसती विश्वास करता है, मूढ़ चेता नाराधम उसे मूर्ख कहा गया है। आता है एग्जाम कि मूर्ख किसे कहा गया है? तो जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं? मूर्ख कहा गया है। याद हो जाएगा मूर्ख किसे कहते हैं? तो जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहा गया है। अब आगे कह रहा है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमा एक शांति उत्तमा विधेयक परम तृप्ति अहिंसिके सुखवाह। यानी कह रहा है कि एक ही गो धर्म सर्वसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। यानी कह रहा है एको धर्म परम श्रेय, यानी कि एक ही गो जो धर्म है सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उपाय उत्तम उपाय है, विद्या संतुष्टि प्राप्ति होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। यहाँ तक याद हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि त्रिविद्यम नरकस्य द्वारम नाश आत्मन काम क्रोध तथा लोभ अस्मात् तरयम त्यजते। यानी कह रहा है कि नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्या कह रहा है कि त्रिविद्यम नरकस्य द्वार नाश आत्मन काम क्रोध तथा लोभ अस्मत्तेत त्रयम त्यजति। यानी आता है नरक के कितना द्वार है? 3। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ।
इसलिए इन तीनों का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो नरक के कौ द्वार है, 3 गो, कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। चलिए अगला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि षड दोष पुरुषेण हतव्य भूमि आच्छादित निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। यानी ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा यानी अधिक सोना, तंद्रा मतलब जम्हाई लेना यानी ऊंघना, डर, क्रोध, आलस और किसी काम को देर तक करना या टालना, ये 6 दोष को अगर दूर कर देता है तो वो जो भी सोचता है, जो भी करना चाहते हैं उसको लाइफ में मिल जाएगा। यानी कि इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। आता है ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को या सफलता चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को दूर कर देना चाहिए, तो 6 दोष, कौन कौन, निंद्रा तंद्रा डर क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। समझ में आ गया। इन 6 दोषों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐश्वर्य चाह रहा है तो उनको ये 6 दोष, निंद्रा तंद्रा डर क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता आदि को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आइए आगे है कि सत ए न रक्षते धर्मो विद्या योगे न रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलह वृते न रक्षते। यानी कह रहा है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसका रक्षा होता है, धर्म का। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। यानी कह रहे हैं सत्य न रक्षते धर्म, यानी कि सत्य की रक्षा किसे होता है, धर्म से होता है। सत्य ये न रक्षते धर्म, यानी कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अब योग्य विद्या योगे न रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अब कह रहा है कि मृजया रक्षते है रूपम, यानी कि श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। अब कह रहा है कि कुलम वृते न रक्षते, और अच्छे आचरण से कुल परिवार की रक्षा होती है। याद हो जाएगा। सत्य ये न रक्षते धर्म, यानी कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगे न रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते है रूपम, यानी श्रृंगार से रूप की रक्षा होता है। कुलम वृते न रक्षते, और अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए दबा के। आगे है, कह रहा है कि सुलभा पुरुषः राजन सतम प्रियवादिनी अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषः राजन सतम प्रियवादिनी अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी कि हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही, लेकिन उचित बोलने वाले लोग और उचित सुनने वाले लोग दोनों ही दुर्लभ है, बहुत कठिन से मिलते हैं। बहुत यही श्लोक है भाई साहब कि सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियवादिनी अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही, लेकिन उचित बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही क्या है, कठिन। अब कह रहे हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूजनीय महाभाग पुण्यस्य गृह अदीप्तेय स्त्रियो श्रिय गृह तो श्रोता अष्टम अक्षय विशेषता। यानी कह रहा है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। यानी स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है,
यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे है कि आकृति विनयो हंति, यानी कि विनम्रता क्या करता है, बदनामी को दूर करता है। हंत्य अर्थ पराक्रम और पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। अब कह रहे हंति नित्यम क्षमा, और क्षमा जो है क्रोध को दूर करता है। और क्रोध आचारो हंत लक्षणम, और अच्छा आवरण बुरी आदतों को क्या करता है, दूर करता है। यानी क्या कर रहा है कि विनम्रता बदनामी को दूर करता है, पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है, और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइए हम लोग सभी श्लोक को एक बार ओवरव्यू कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पहला श्लोक था यस् कृतम्य न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि सह वे पंडित उच्यते। यानी क्वेश्चन आता है पंडित किसे कहा गया है, तो जिसके कर्मों को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विसंपन्नता बाधा नहीं डालता है, उसे ही क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। आगे था सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले, मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। यानी कि तत्वज्ञम सर्वभूतानाम योगे सर्व कर्मेण उपाय मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते। यानी जो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले और मनुष्य के उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा गया है। आगे हम लोग पढ़े कि जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बकबक करता है, अविश्वासों पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहा गया है। तो आता है प्रश्न कि मूर्ख किसे कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे। एक ही जो धर्म है सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्त होता है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। तो आता है कि सबसे कौन चीज सबसे श्रेष्ठ है, तो जो एक ही को जो धर्म है सबसे श्रेष्ठ है। शांति का उत्तम उपाय क्या है, क्षमा। संतुष्टि किससे प्राप्त होता है, विद्या से, समझ में आ गया। और सुख किससे प्राप्त होता है, अहिंसा से। क्लियर है। अब आगे है त्रिविद्यम नरकस्य द्वारम, यानी कि 3 गो जो द्वार है नरक जाने का, कौन, काम क्रोध और लोभ। अगला है कि मनुष्य को 6 गो दोष है, अगर कोई व्यक्ति ऐश्वर्य चाहता है तो उसको 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन, निंद्रा तंद्रा डर क्रोध आलस्य और किसी काम को देर तक करना यानी दीर्घ सोच। अब है कि सत्य की रक्षा धर्म से होती है, अभ्यास की रक्षा विद्या से होता है, और तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है मेरे बब्बर शेरों, तो कैसे होगा जी। तो सत्य की रक्षा धर्म से होती है, अभ्यास की रक्षा विद्या से होती है, श्रृंगार की रक्षा रूप से होती है, और अच्छे आचरण से कुल या परिवार की रक्षा होती है। अब कह रहा है कि हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले लोग कठिन से मिलते हैं। अब है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यह हमारे महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। चलिए आगे है विनम्रता बदनामी को दूर करती है, पौरुष यानी पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है, और अच्छा आचरण बुरी आदत को दूर करता है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करते चलिएगा साथ में। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं नीति श्लोक। क्या पढ़ रहे बाबू, नीति श्लोक। इसमें हम लोग पाठ परिचय देखें, उसके बाद से सभी श्लोक के अर्थ को देखें। अब हम लोग देखने वाला है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी देख लीजिए किस किस ईयर में पूछा गया है। तो कह रहा है विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, 18 में पूछा है। नीति श्लोका मंगलम भारत महिमा मंदाकिनी वर्णम, काहे का मंदाकिनी वर्णम,
ये गलत है, नीति श्लोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर नीति श्लोक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नर्क के द्वार कितने हैं जिनमें व्यक्ति का नाश होता है? 2022-19 में पूछा गया है। 4 गो, 5 गो, 3 गो, 7 गो। तो नर्क जाने की कौ गो रास्ता होता है? 3 गो, काम, क्रोध और लोभ। समझ में आ गया? इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, मृज्या से, वृत्ति। तो विद्या योगे न रक्षते, यानी योग से, अभ्यास से होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। चलिए आगे, विनय को कौन मारता है? सुकृति, अपकृति, अकृति, अनाकृति। तो विनय को कौन मारता है? अकृति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। तो मूर्ख बोला आता है। ऑप्शन नंबर, चलो आगे, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? यानी बिना बुलाए, ये तो सॉरी, बिना पूछे बकबक कौन करता है? यह बात किस पाठ से संबंधित है? नीति श्लोक, अलस कथा, मंदाकिनी, मंगलम। तो आप लोग पढ़े थे, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बकबक करता है और विश्वासियों पर विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। यानी नीति श्लोक से है, ये हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर, अर्जुन, दुर्योधन, कृष्ण। ये तीनों गलत है। कौन देते हैं? विदुर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या, क्षमा, धर्म, अहिंसा। तो सुख कौन देता है? नीति श्लोक के आधार पर बताना है। तो अहिंसा जो होता है सुख वाहक होता है, सुख देता है। चलिए ये अपने मन से नहीं बताना था, पाठ के आधार पर। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व में संकलित है? वन पर्व, शांति पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। तो कौन सा पर्व बाबू? उद्योग पर्व ना। चलिए इसका उद्योग पर्व हो जाएगा। राइट आंसर सी। चलिए अगला है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, क्रोध, लोभ, दीर्घसूत्रता। गलत है। क्या हो जाएगा? विद्या। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए, सब क्वेश्चन बैंक को कलेक्ट करके लाए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करते रहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोष का त्याग कर देना चाहिए? 7, 5, 6, 8। अपनी उन्नति को चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? 6। समझ में आ गया? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, मृज्या से, योग से, वृत्ति से। किससे होता है? मृज्या से होता है। सब आप लोग पढ़े हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट में बढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग तो सबने पढ़ ही लिया है। चले, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण। तो नीति श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। मस्ट बीबीआई क्वेश्चन देख लीजिए, सारा 20-22 में पूछा गया क्वेश्चन से। अब आगे है, घर की शोभा कौन है? पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। तो कौन है? स्त्रियां घर का शोभनीय होता है। अब आगे चलिए, और कौन पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, पटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। तो जो प्रियवादी है, जो मधुर बोलते हैं, वो सभी जगह पर सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। सुलभ कौन है? अप्रिय पथवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ श्रोता, सतत पथवादी। तो क्या हो जाएगा? सतत प्रियवादी। हमेशा जो मीठा बोलता है वो कौन है? आसानी से मिल जाता है। अब है, विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? कृति का, आचरण का, धर्म का, अकृति का। तो किसका नाश करता है विनय? तो अकृति का नाश करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। क्या है बाबू? क्षमा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब है अगला प्रश्न कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? दुर्लभ, अनुपलब्ध, सुलभ, अलभ। तो क्या होते हैं? सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? 6, 10, 8, 5। तो नीति श्लोक पाठ में कौ गो श्लोक है? 10 ना था जी भाई, तो 10 हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सतत प्रियवादिनी लोग होते हैं दुर्लभ,
असभ्य, असभ्य, सुलभ, अत्यलभ्य। सतत प्रियवादिनी लोग क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे है, अनर्थ का नाश किससे होता है? विनम्र, क्षमा, आचार, पराक्रम। किससे होता है? तो पराक्रम से होता है अनर्थ का नाश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? विद्या, धर्म, अहिंसा, क्षमा। तो परम श्रेय किसको कहा गया है? परम श्रेय किसको कहा गया है? धर्म को ना, यानी कि जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये हो जाएगा। आगे है, कुल की रक्षा किससे होती है? सत्य से, वृत्ति से, मृजया से, योग से। योग से विद्या की रक्षा होती है, मृजया से रूप की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, वृत्ति से कुल या खानदान की रक्षा होती है। नहीं, आपका आचरण अच्छा रहेगा तो आपका खानदान की रक्षा होगा। क्षमा किसका नाश करता है? क्रोध, अलसन, अकृति, अनर्थ। क्षमा किसको नाश करता है? तो क्रोध का नाश करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है, अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाला कौन है? सुलभ, अलभ, दुर्लभ, अप्राप्य। तो क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। अप्रिय यानी तनी खराब लगे लेकिन तुम्हारे हित की बात हो, तो ऐसा बोलने वाले और सुनने वाले दोनों क्या है? बहुत ही दुर्लभ है। आगे है, आचार डैश हंति, रिक्त स्थान को उचित पद पर। अकृति, दुर्लभ, अनर्थ, अलक्षणम। तो क्या हो जाएगा? अलक्षणम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलक्षणम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में नरक का द्वार नहीं है? काम, लोभ, पुण्य, क्रोध। तो नरक का द्वार कौन नहीं है? तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक का द्वार है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुण्य। हाई, काम, क्रोध और लोभ क्या है? नरक का द्वार है। पुण्य आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है, घर की लक्ष्मी कौन है? धन, स्वर्ण, स्त्रिया, पिता। तो घर की लक्ष्मी कौन है? तो भाई साहब स्त्रिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रिया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सुंदर आचरण किसका नाश होता है? धन, सत्य, कुलक्षण, अनर्थ। तो सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो कुल लक्षण का। समझ में आ गया ना? आगे आगे है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होना चाहिए? क्रोध, धन, स्त्रिया, सत्य। तो किसकी रक्षा होनी चाहिए? तो स्त्रियों की। समझ में आ गया? राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव पर ज्यादा हम लोग समय नहीं देंगे क्योंकि ये सारे चीज आप लोग ने पढ़ लिया है। तो चलिए, नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण बताए, यानी कि जिसके कर्मों को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता, विसंपन्नता बाधा नहीं डालता है, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहा गया है। तथा सभी जीवों के जो आत्मा के रहस्यों को जानता है, सभी कार्यों को जानता है, मनुष्य के उपाय को जानता है, उसी व्यक्ति को ही पंडित कहते हैं। यानी कि पंडित का दो परिभाषा था, जिसके कर्मों को सर्दी, गर्मी, बरसात ये सब का प्रभाव नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। समझ में आ गया? देखो बहुत होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पंडित किसे कहते हैं, याद रहेगा ना? चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता, ये 6 गो दोष को क्या कर देना चाहिए? दूर कर देना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये सारी चीज आप लोग को याद होगा, सभी क्लास का है उसमें। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, देर से काम करने की आदत, ये सब का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण। तो नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बताए हैं। ऐसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बकबक करता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। चलिए आगे, नीति श्लोक पाठ में नरक के कितने द्वार है? तो नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? ये चैप्टर का धज्जिया उड़ा दीजिए। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, हिंदी में उतर दे। यानी नरक जाने के 3 रास्ते हैं।
काम क्रोध लोभ, इससे आत्मा नष्ट हो जाता है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, पैसा भी लेते, आगे है नीति श्लोक पाठ में के अनुसार कौन सा 3 वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। नीति श्लोक पाठ के अनुसार नरक के 3 द्वार काम क्रोध और लोभ, इसे त्याग देना चाहिए। आगे है नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और विश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसे जो पुरुष होते हैं नीच श्रेणी में आते हैं, यानी उसको मूर्ख भी कहते हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियां की क्या विशेषता है। तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, पूजनीय है, महाभागशाली है, ये महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां स्त्री रूप से रक्षा करने योग्य है भाई साहब। नीति श्लोक पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाला व्यक्ति कठिन से मिलता है। तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर अप्रिय लेकिन तुम्हारे हित में बोलने वाले जो व्यक्ति है, वो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों ही इस संसार में बहुत दुर्लभ है, यानी बहुत कठिनाई से मिलते हैं। चलिए आगे है नीति श्लोक पाठ के आधार पर नरक नराधम के लक्षण लिखे। तो जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बोलता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है, उसे नराधम यानी नरों में नीच कहा जाता है। नराधम यानी कि नीच व्यक्ति वही होता है। आगे है नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। तो जो क्या करता है, मतलब अप्रिय बोलता है, जो प्रिय बोलता है वो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों सुलभ है, लेकिन अप्रिय बोले लेकिन आपके हित में बोलने वाले लोग और वैसे सुनने वाले लोग दोनों क्या है, दुर्लभ है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेतनाराधम किसे कहा गया। वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया। अरे भाई साहब, जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ है, जो बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे बकबक करता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है, ऐसे मूर्ख हृदय वाले मनुष्य को नीच कहते हैं या नीच होते हैं। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो इस पाठ से तो इतना शिक्षा मिलता है कि बता नहीं जा सकता है, लेकिन आइए कुछ हम लोग लिख लेते हैं। नीति श्लोक पाठ महाभारत महात्मा विदुर रचित विदुर नीति से उदित है, यह महाभारत से लिया गया है। यह चित्त को शांत करने वाले आध्यात्मिक श्लोक है। इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष में वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है सत्य का सर्वश्रेष्ठ है, सत्य मार्ग कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। उसके बाद से हम लोग पढ़े पंडित किसे कहते हैं, उसके बाद से मूर्ख किसे कहेंगे, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब की भी जानकारी मिलता है। अगला है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन करिए। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो मनुष्य के 6 दोष निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता वगैरह है। समझ में आ गया। जो पुरुष के ऐश्वर्य चाहते हैं उनको यह 6 दोषों का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो यही शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि इन श्लोकों से यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख जो है थोड़ी देर के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुदूर आचरण से हमें बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ जैसे जो नरक जाने का रास्ता है उसे हम लोग बच सकते हैं। और जो व्यक्ति अगर सुख चाहिए, जिनको भी ऐश्वर्य चाहिए, जिनको भी सफलता चाहिए, उनको 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि इस चैप्टर से हमें बहुत ज्यादा शिक्षा मिलता है। नीति श्लोक 5 पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे। तो नीति श्लोक पाठ के बारे में उतना हम लोगों ने पढ़ा 5 को, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक ले हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए लो, उसके बाद से सारे श्लोक के अर्थ पढ़े लो, पाठ परिचय पढ़े लो, तब जाके आज के क्लास को हम लोग कंप्लीट किए लो। तो बताइए आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा। इस क्लास में हम लोगों ने पाठ परिचय पढ़ा है, समझ में आ गया। उसके बाद से पाठ परिचय के बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बाबू। पाठ परिचय के बाद क्या पढ़ा था बोलिए जल्दी से। तो पाठ परिचय के बाद श्लोक का अर्थ हम लोगों ने देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, फिर सब्जेक्टिव देखा, तब जाके हम लोग का सब चैप्टर ये समाप्त हुआ। ये सारे चीज 1 शॉर्ट वीडियो है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझते चलिएगा। तो आज के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। मिलते हैं एक नन्हे से ब्रेक के बाद। दैट्स ऑल।